हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। संतोष का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठा हुए और वह धनी व्यक्ति रोटी बांटने लगा। लेकिन कुछ रोटियां छोटी थी तो कुछ बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा कि मुहर उस धनी व्यक्ति को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर फिर से आ गई। धनी व्यक्ति ने उसे देखकर पूछा, तुम फिर से क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में से यह मुहर निकली है। आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ। आप अपनी मुहर ले लीजिए। धनी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। बड़ी होने पर वही लड़की को उस धनी व्यक्ति ने अपने संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया। हर हर महादेव, जय महाकाल। सत्य की महिमा। एक दिन राजा सत्यदेव अपने महल के दरवाजे पर बैठे थे। तभी एक स्त्री उनके घर से उनके सामने से गुजरी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हैं और इस समय कहाँ जा रही हो? उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, शौक से जाइए। कुछ देर बाद एक अन्य नारी उसी रास्ते से जाती दिखाई दी। राजा ने उससे भी पूछा, देवी आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं कीर्ति हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी माता। थोड़ी देर के बाद एक पुरुष भी उनके सामने से होकर जाने लगा। राजा ने उनसे भी प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने तुरंत ही उसके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगा कि कृपया आप तो ना जाए। राजा सत्यदेव के बहुत प्रार्थना करने पर सत्य मान गया और ना जाने का आश्वासन दिया। कुछ देर के बाद राजा सत्यदेव ने देखा कि लक्ष्मी एवं कीर्ति दोनों ही वापस लौट रही हैं। राजा सत्यदेव ने पूछा, आप कैसे लौट आई? दोनों देवियों ने कहा, हम उस स्थान से दूर नहीं जा सकती जहाँ पर सत्य का निवास हो। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। हर हर महादेव, जय महाकाल।